वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ए न्यू अप्रोच टू अकाउंटिंग। इट्स प्रोवाइड टेक्निक्स फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग डाटा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारा एक न्यू अप्रोच है अकाउंटिंग के अंदर, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें वो टेक्निक्स प्रोवाइड करता है जिसके साथ क्या होता है कि जितना भी हमारा अकाउंटिंग का डाटा है हम उसे ईजिली इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। The following facts of management accounting are of a great significance and forms the scope of the management accounting. Financial accounting. Financial accounting deals with the historical data. The recorded facts about an organization are useful for the planning the future course of action. Financial accounting हमारी वो accounting है जो कि हमारे historical data के साथ deal करती है। जितना भी हमारा past का data है वो सभी किसके साथ रिलेट करते हैं, हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जितने भी हमारे रिकॉर्डेड फैक्ट्स या रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की, वो काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि हम इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से जो हमारी प्लानिंग है फ्यूचर के लिए वो हम करते हैं कि फ्यूचर में हमने क्या क्या एक्शंस लेने हैं। इसकी प्लानिंग किसके साथ रिलेट करती है, हमारे हिस्टोरिकल के डाटा से। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज क्लोजली रिलेटेड टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो डायरेक्टली रिलेट करती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ। क्योंकि जितनी भी डिसीजंस है हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के वो हम किस बेसिस पे लेते हैं, जो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग. Cost accounting provides various techniques for determining the cost of manufacturing products or the cost of providing services. कॉस्ट अकाउंटिंग हमें बहुत ज़्यादा टेक्निक्स प्रोवाइड करती है जिसके साथ क्या है कि जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स या फिर हमारे प्रोडक्ट्स हैं हम उनकी कॉस्ट को इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, और जितनी भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं हम उसकी भी कॉस्ट डिटरमाइन कर सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। इट यूजेस फाइनेंशियल डाटा फॉर फाइंडिंग आउट कॉस्ट ऑफ वेरियस जॉब्स, प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस. The system of standard costing, marginal costing, different costing and opportunity costing are all useful to the management for planning various business activities. और जितने भी हमारा फाइनेंशियल डाटा है हम उन्हें यूज़ करते हैं कि जितनी भी हमारी जॉब्स या फिर हमारे प्रोडक्ट्स प्रोसेसेस हैं हम उसकी कॉस्ट को इजीली फाइंड आउट कर सके, इसलिए हम फाइनेंशियल डाटा को यूज़ करते हैं। और जो हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज़ की प्लानिंग है वो हम किसके साथ करते हैं कि हमारी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कितनी है, हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग कितनी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्टिंग कितनी है। इस सभी की हेल्प के साथ ही हम जो हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज़ है हम उनकी प्लानिंग करते हैं। Financial management is concerned with the planning and controlling of financial resources of the firm. और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो किसके साथ रिलेट करती है कि हम अपनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कैसे प्लान कर रहे हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं। It deals with raising of funds and their effective utilizations. Its main aim is to use business funds in such a way that earnings are maximized. और इसका मेन मोटिव क्या होता है कि जो हमारे फंड्स हैं हमारे बिजनेस के उन्हें इंक्रीज करना, रेस करना, और जो फंड्स हैं उन्हें इफेक्टिवली यूज़ करना, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना फंड्स की, उनकी वेस्टेज ना करना। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मेन एम क्या है कि हमारे बिजनेस के फंड्स को हम इस वे के साथ यूज़ करें, इस तरीके के साथ यूज़ करें कि जो हमारी अर्निंग है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए। Budgeting and forecasting. Budgeting means expressing the plans, policies and goals of the enterprise for a defined period in future. Budgeting का क्या मतलब होता है कि जितने भी हमारे प्लान्स या पॉलिसीज या गोल्स हैं हमारे बिजनेस के, हमारे एंटरप्राइजेस के, हम उन्हें एक एक्सप्रेस करें प्रॉपरली एक डिफाइंड पीरियड के लिए फ्यूचर के अंदर। The targets are set for different departments and the responsibilities is fixed for achieving these targets. The comparison of actual performance with budgeted figures will give an idea to the management about the performance of different department. और जो हमारे टारगेट्स होती हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हम उन्हें सेट करते हैं और बाद में एम्प्लॉयज़ को उन टारगेट्स के अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं कि वो टारगेट्स को अचीव कर सकें। और जब हमारे जो टारगेट्स हैं वो अचीव हो जाती हैं उसके बाद हम कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस और जो हमने पहले से बजटेड फिगर्स होती है
उनका हम कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ और बाद में देखते हैं कि क्या इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है या कोई डेविएशन अराइज हो रही है। तो इसके लिए क्या कि मैनेजमेंट को एक आइडिया मिल जाता है कि उन्होंने अपनी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस के अंदर क्या क्या चेंजेस लेके आने हैं। Forecasting is a prediction of what will happen as the result of given set of circumstances. Forecasting is a judgment, whereas budgeting is an organizational object. Both budgeting and forecasting are useful for management accountant in planning various activities. और forecasting क्या होती है? हमारी prediction कि जो हमारे results हैं क्या क्या हो सकते हैं फ्यूचर के अंदर, हम उनकी पहले से प्रिडिक्शन करते हैं, प्री प्लान करते हैं जितने भी सर्कमस्टांसेस जो कि बिजनेस के अंदर अराइज हो सकती हैं फ्यूचर के अंदर। इसलिए हम फोरकास्टिंग को एक जजमेंट प्रोसेस बोलते हैं। बट जो हमारी बजटिंग है वो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट आ जाता है। अगर मैनेजमेंट अकाउंटेंट चाहता है कि मैं प्रॉपर प्लानिंग करूं तो उसके अंदर बजटिंग एंड फोरकास्टिंग काफ़ी यूजफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन दोनों को यूज़ कर रहा है अपनी अकाउंटिंग के अंदर तो हमारी बिजनेस की एक्टिविटीज़ की जो प्लानिंग है वो इफेक्टिवली हो सकेगी। Inventory control. Inventory is used to donate stock of raw material goods in the process of manufacture and the finished product. Inventory हमारे donate करता है कि जितना भी raw material है उसका स्टॉक कितना है, हमारी goods जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर है या जो फिनिश प्रोडक्ट है इन सभी का स्टॉक कितना है। ये हमें किससे पता चलता है? इन्वेंट्री कंट्रोल से। Inventory has a special significance in accounting for determining the correct income for a given period. Management will need effective inventory control for controlling stocks. और इन्वेंट्री का एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है अकाउंटिंग के अंदर। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री हमारी हेल्प करती है कि हम इजीली क्या है अपने बिजनेस की करेक्ट इनकम डिटरमाइन कर सके फॉर अ डिफाइंड पीरियड। और अगर मैनेजमेंट के अंदर हम चाहते हैं कि जो हमारी इन्वेंट्री है हम उन्हें अफेक्टिवली कंट्रोल करें, जो हमारे स्टॉक्स हैं उन्हें कंट्रोल करें, तो इसके अंदर इन्वेंट्री कंट्रोल काफ़ी हेल्प करती है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट अकाउंटेंट विल गाइड मैनेजमेंट एज टू व्हेन एंड फ्रॉम वेयर टू परचेज एंड हाउ मच टू परचेज। मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो मैनेजमेंट को गाइड करता है कि आपने कहाँ से प्रोडक्ट या कोई स्टॉक को परचेज करना है, कब, कहाँ और किससे परचेज करना है। सो द स्टडी ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल विल बी हेल्पफुल फॉर टेकिंग मैनेजरियल डिसीजंस। और इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारी इन्वेंट्री कंट्रोल है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि जो इन्वेंट्री कंट्रोल है वो मैनेजमेंट की हेल्प करता है कि वो जितने भी मैनेजरियल डिसीजंस है वो टाइमली ले सकें। Reporting to management. The management accountant sends reports to the management and these reports may be monthly, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है वो डेली क्या है मैनेजमेंट को रिपोर्ट सेंड करता है और जो ये रिपोर्ट है वो मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी और हाफ ईयरली भी। These reports may cover profits and loss statements, cash and fund flow statements, stock reports, etc. These reports are helpful in giving constant review of the working of the business. और जो रिपोर्ट्स है वो क्या क्या कवर करती है कि हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट कैसी है, कैश और फंड फ्लो की स्टेटमेंट कैसी है, स्टॉक की रिपोर्ट कैसी है, ये सभी किसके अंदर आ जाता है? रिपोर्टिंग के अंदर। और जो ये रिपोर्ट्स है वो काफ़ी हेल्पफुल होती है। क्यों? क्योंकि ये मैनेजमेंट को कॉन्स्टेंटली क्या है इंफॉर्मेशन देता है कि वो अपने बिजनेस की वर्किंग को रिव्यू कर सकें। Interpretation of data. The management accountant interprets various financial statements to the management. These statements give an idea about the financial and the earning position of the concern. If the statements are not properly interpreted, then wrong conclusion may be drawn. Interpretation of data की जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो जितनी भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनको इंटरप्रेट करता है और बाद में मैनेजमेंट को देता है। और ये स्टेटमेंट्स क्या है आइडिया दे देती है मैनेजमेंट को कि जो हमारे बिजनेस कंसर्न है उसकी फाइनेंशियल और अर्निंग पोजीशन कैसी है। और अगर हमारी जो स्टेटमेंट्स है वो प्रॉपरली मेंटेन्ड नहीं है, हम उन्हें प्रॉपरली इंटरप्रेट नहीं करते, तो इसके साथ क्या होता है कि हम रॉन्ग कंक्लूजन क्या है दे सकते हैं अपनी मैनेजमेंट को। अगर हम रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करेंगे तो क्या जो मैनेजमेंट है उसको भी इंफॉर्मेशन क्या है रॉन्गली रिसीव होगी। Control procedure and methods.
Control procedures and methods are needed to use various factors of production in the most economical way. The studies about cost, relationship of cost and profits are useful for using economic resources efficiently and economically. कि हम हमारे जो procedures और हमारे methods हैं उन्हें control करें. अगर हम अपने प्रोसीजर्स और मेथड्स को प्रॉपरली कंट्रोल करेंगे और जितने भी फैक्टर्स हैं हमारी प्रोडक्शन के वो क्या है प्रॉपर वे में यूटिलाइज होंगे, यूज़ होंगे इकोनॉमिकली वे के साथ. अगर हम कॉस्ट को प्रॉपरली स्टडी कर रहे हैं, प्रॉफिट और कॉस्ट का रिलेशनशिप स्टडी करते हैं तो ये काफ़ी यूज़फुल है मैनेजमेंट के लिए. क्यों? क्योंकि अगर हम इन्हें प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लें तो क्या है हम रिसोर्सेज को एफिशिएंटली और इकोनॉमिकली वे के साथ यूज़ करेंगे. Internal audit system is necessary to judge the performance of every department. मैनेजमेंट के अंदर इंटरनल ऑडिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि इंटरनल ऑडिट हमारी हेल्प करता है कि जितनी भी परफॉर्मेंस है हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की हम उन्हें जज करें. द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ एवरी डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल इज कंपेयर्ड विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स. और जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है हर एक डिपार्टमेंट की हम उन्हें कंपेयर करते हैं जो हमने पहले से डिसाइड किए होते हैं डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स उनके साथ. इंटरनल ऑडिट्स हेल्प्स मैनेजमेंट इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स. और इंटरनल ऑडिट हेल्प करती है कि मैनेजमेंट की कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स कर सकें कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं हम उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग हम उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दें, फिक्स करें. Other services. Management accountant may be required to control an office. He will be expected to deal with data processing, filing, copyright, duplicating, communicating, etc. कि जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है उसके लिए नेसेसरी है कि जो ऑफिस है उसे वो प्रॉपरली कंट्रोल करे. जिसके लिए क्या है कि वो उसके लिए नेसेसरी है कि वो प्रॉपर फाइलिंग करे, कॉपीराइट करे, डुप्लीकेशन करे, क्यूमिकेट करे, जितना भी हमारा फाइनेंशियल डाटा है होता है उसे. ही विल ऑल्सो बी रिपोर्टिंग अबाउट द यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑफिस मशीन्स. और उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो जितनी भी मशीन्स हैं हमारे ऑफिस की उनकी भी यूटिलिटी की रिपोर्ट को प्रिपेयर करे.